हेलो दोस्तों, क्रॉस लव इंडिया चैनल देखने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर की दया आपके परिवारों पर लगातार बनी रहे। दोस्तों, अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि मैं धर्मी बनने के लिए क्या करूं, और ये बहुत ही बड़ा सवाल है जो अक्सर लोग किया करते हैं। दोस्तों, आज परमेश्वर के वचन पर चर्चा करूंगा। इस सवाल के जवाब में जो लोग अक्सर पूछते हैं, मैं धर्मी बनने के लिए क्या करूं? जी हां, लोग कहते हैं कि जनाब बताइए, श्रीमान हमें बताइए, क्या धर्मी बनने के लिए क्या करें? मैं धर्मी बनने के लिए क्या करूं? और दोस्तों, लोगों को इस सवाल के अलग अलग जवाब दिए जाते हैं। किसी को कहा जाता है तुम 5 छोटे बच्चों को खाना खिलाओ तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। किसी को कहा जाता है तुम नंगे भूखों को खाना खिलाओ, कपड़े बांटो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। किसी को कहा जाता है तुम गहरे जलाशय में डुबकी लगाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। किसी को कहा जाता है तुम कुत्ते को खाना खिलाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। किसी को कहा जाता है तुम गाय को खाना खिलाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। किसी को कहा जाता तुम चींटियों को खाना खिलाओ, मछलियों को खाना खिलाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। किसी को कहा जाता है तुम ऊंचे पहाड़ की यात्रा करो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार की तरह तरह की बातें लोगों को बताई जाती हैं धर्मी बनने के लिए, कि यदि तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और तुम धर्मी बन जाओगे, परमेश्वर की ओर से तुम धर्मी ठहरोगे। किसी को कहा जाता है कि तुम 5 किलोमीटर यदि जमीन पर नाक रगड़ रगड़ कर यात्रा पूरी करो, मन्नत पूरी करो तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। किसी को कहा जाता है कि तुम यदि 11 किलोमीटर जमीन पर लोट लोट कर बेलन की तरह मन्नत पूरी करो, यात्रा पूरी करो तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और तुम परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरोगे। तरह तरह की ऐसी बातें लोगों को बताई जाती हैं धर्मी बनने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए। परंतु प्रिय दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल यशाया की पुस्तक 64 अध्याय की 6 आयत में परमेश्वर के वचन में संत नबी यशाया जी ने, परमेश्वर के सेवक ने इस प्रकार कहा है कि हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। समझने का प्रयास कीजिए। हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। मनुष्य जो इस पृथ्वी पर धर्म के काम करता है
ये परमेश्वर की दृष्टि में सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं, गंदे चिथड़ों के समान हैं। वे ग्रहण योग्य नहीं हैं, वे स्वीकार योग्य नहीं हैं। परमेश्वर उनसे घृणा करता है, परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। जो धर्म के काम मनुष्य इस पृथ्वी पर करता है, परमेश्वर उनको स्वीकार नहीं करता। और वे परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे हैं मानो सड़क किनारे कूड़ेदान के पास पड़ा हुआ कोई मैला चिथड़ा। प्रियो दोस्तों, जो धर्म के काम मनुष्य पृथ्वी पर करता है, वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। वे धर्म के काम किसी मनुष्य को पाप के दंड से नहीं छुड़ा सकते। मनुष्य जो इस पृथ्वी पर धर्म के काम करता है, वे धर्म के काम मनुष्य को परमेश्वर के प्रकोप से नहीं छुड़ा सकते। जो मनुष्य धर्म के काम इस पृथ्वी पर करता है, वे धर्म के काम मनुष्य को श्राप से नहीं छुड़ा सकते। क्योंकि दरअसल मनुष्य जिन्हें धर्म के काम समझकर करता है, वो धर्म के काम नहीं परंतु परमेश्वर के सामने तो गंदे मैले चिथड़ों के समान हैं। जैसे मनुष्य मैले चिथड़ों को कभी स्वीकार नहीं करता, वैसे परमेश्वर ऐसे कार्यों को कभी स्वीकार नहीं करता। हाँ, ऐसे कुछ कुछ काम मनुष्य के देखने के लिए अच्छे हैं, जैसे भूखे जानवर को खाना खिलाया, भूखे पशु को खाना खिलाया, भूखे इंसान को खाना खिलाया, भूखे पंछी को दाना डाल दिया, भूखे जलचर को मछलियों को दाना डाल दिया। ये अच्छे काम है। आपके पास यदि अधिक है तो आप किसी को खिलाएं, आप किसी को पहनाएं, किसी को उड़ाएं, अच्छा है। मानव हित के लिए अच्छा है, मनुष्य के देखने के लिए अच्छा है। आप मनुष्य है, मनुष्य के साथ मनुष्यों के बीच में अच्छे काम करते हैं, ठीक है, परंतु ये काम परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं करते। इससे कोई मनुष्य परमेश्वर के यहाँ धर्मी नहीं ठहरता। सवाल है कि धर्मी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो अजीजों, रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय की 3 आयत में कहा गया है, पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 3 आयत में कहा गया है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जी हां, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास किया और इसे परमेश्वर ने धर्म गिना। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम धर्मी बना। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम धर्मी बना। परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम धर्मी बना। परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम धर्मी बना। हालेलुया। तो इस युग में भी यदि कोई कहता है, यदि कोई पूछता है, महाशय श्रीमान मैं धर्मी बनने के लिए क्या करूं, तो उसे इस आयत को समझना चाहिए। हालेलुया। अजीजों, एक और आयत मैं बताना चाहूंगा, धर्मी बनने के लिए मैं क्या करूं, इस सवाल के जवाब में
देखिए इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 7 आयत में नूह के विषय में लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक है और उसके 11 अध्याय की 7 आयत में नूह के विषय में लिखा है कि नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और नूह परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा उस धर्म का बारिश हुआ जो धर्म से होता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे दोस्तों ध्यान से सुने और मन लगाकर समझें। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया। नूह ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया। नूह ने परमेश्वर की योजना पर विश्वास किया। नूह ने परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास किया और परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास करने के द्वारा नूह उस धर्म का वारिस बना जो धर्म विश्वास से होता है। हालेलुया। नूह विश्वास करने के द्वारा उस धर्म का वारिस हुआ जो धर्म विश्वास से होता है। तो अजीजों, आप कुछ समझ गए होंगे कि धर्मी बनने के लिए क्या करना चाहिए। जी हां, धर्मी बनने के लिए किसी की बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। धर्मी बनने के लिए आप परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। धर्मी बनने के लिए आपको आग में तपने की या जल में डुबकियां लगाने की आवश्यकता नहीं है। धर्मी बनने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह पर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। धर्मी बनने के लिए आपको पशुओं, पंछियों, जानवरों, जलचरों को भोजन खिलाने की आवश्यकता नहीं है। धर्मी बनने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह पर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह पर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा आपके पाप धुलेंगे, आपके पाप मिटेंगे और आप विश्वास ही से उस धर्म के वारिस बनेंगे जो विश्वास से होता है, जो विश्वास से मिलता है। ओ हालेलुया। अब्राहम ने कोई भेंट नहीं चढ़ाई, अब्राहम ने कोई कठिन काम नहीं किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मतलब ये कि परमेश्वर के यहां अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। दूसरे शख्स का मैंने वर्णन दिया, नूह का। नूह ने कोई कठिन काम नहीं किया, नूह ने कोई भेंट, कोई बलिदान नहीं चढ़ाया। नूह ने जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए परमेश्वर के यहां धार्मिकता गिना गया और नूह परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी बना। ओ हालेलुया। धर्मी बनने के लिए आप आज ही प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाइए। धर्मी बनने के लिए आप आज ही प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, जीवित परमेश्वर के
निकट आइए और आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु ने जो कार्य आपके उद्धार के लिए किए हैं उन पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य आपकी मुक्ति के लिए किए हैं उन पर विश्वास कीजिए। केवल विश्वास ही है जिसके द्वारा आप धर्मी ठहरते हैं। जी हां, धर्मी बनने के लिए मैं क्या करूं? इस सवाल का जवाब एक ही है कि धर्मी बनने के लिए आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। आप चाहें तो आप इस संदेश को दूसरों को भी शेयर करें। आप संदेश को लाइक करें, कमेंट लिखें और क्राइस्ट लव इंडिया चैनल लगातार देखते रहें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा होता रहे। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।